नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। त्योहार खुशियां लाता है, जीवन में उमंग लाता है, उत्साह लाता है। एमपी में गणेश उत्सव और ईद उल मिलाद का त्योहार पिछले दिनों एक साथ आया, लेकिन त्योहार के रंग में भंग डालने की कोशिश भी की गई। कई शहरों में माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। सवाल यह है कि धार्मिक उन्माद और फसाद फैलाने की कौन साजिश रच रहा है? वो कौन लोग हैं जो धर्म की आड़ लेकर दंगा कराने की कोशिश में लगे हैं? इसी कड़ी में छतरपुर और खंडवा से दो ऐसी तस्वीरें सामने आई जो ऐसी साजिश की ओर इशारा कर रही हैं। पहली तस्वीर छतरपुर जिले की है, जहां तिरंगे पर अशोक चक्र की जगह अरबी भाषा में कलमा लिख दिया गया। बमनौरा थाना क्षेत्र में कलमा लिखा तिरंगा झंडा घंटों तक लहराता रहा। तो वहीं दूसरी तरफ खंडवा में भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ, जिसे देखकर हिंदू संगठनों में नाराजगी है। दरअसल यहां धार्मिक जुलूस के दौरान ऐसे आपत्तिजनक नारे लगाए जो दूसरे धर्म की भावना को आहत कर सकते हैं। इस मामले में इस्लामपुर के ही रहने वाले इमरान शेख ने बोरगांव थाना चौकी में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अयाज, वसीम, हैदर अली, सलीम उर्फ आड़ा के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। छतरपुर और खंडवा के अलावा रतलाम में फिलिस्तीनी झंडा फहराने, जबकि श्योपुर में आपत्तिजनक नारेबाजी करते विशेष समुदाय के लोग दिखे। तो वहीं मंदसौर में पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद वहां का माहौल बिगड़ गया। वहीं मंडला में भी फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। ये तस्वीरें, 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एमपी में माहौल बिगाड़ने की साजिश, जुलूस में पत्थरबाजी और विदेशी झंडा। पत्थरबाजों का निशाना उन्माद है फैलाना। पर्दे के पीछे कौन है साजिश का किरदार? मध्य प्रदेश में इन दिनों एक बड़ी साजिश चल रही है और वो है प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की। शहर शहर असामाजिक तत्व धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। छतरपुर, खंडवा, श्योपुर, रतलाम, मंदसौर, मंडला, जहां जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई, फलस्तीनी झंडा लहराया गया और नारेबाजी की गई। छतरपुर में तिरंगे पर अशोक चक्र की जगह अरबी भाषा में कलमा लिख दिया गया और झंडा घंटों तक लहराता रहा। अब जो होगा देखा जाएगा। के सरों को जो देखा होगा देखा जाएगा। जो भी कहते हैं मेरे नबी का बशर, चला दो उनके घर, जो होगा देखा जाएगा। खंडवा में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें धार्मिक जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाए गए। वायरल वीडियो पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है। मामले में पुलिस को शिकायत दी गई है। इस पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इधर इस मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। दूसरे पक्ष को बदनाम करने के लिए झूठे पत्थरबाजी की घटना को जिस तरीके से प्लांट किया जा रहा है और उसमें अगर भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मध्य प्रदेश की शांति को भंग करने का अगर कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति प्रयास कर रहा है, एक तरफ आपने छतरपुर में बुलडोजर चला दिए, दूसरी तरफ जब वो आपका कार्यकर्ता निकलता है तो आप कोई कार्रवाई नहीं करते, तो दो तरफा क्यों कार्रवाई की जाए? बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि सभी घटनाओं को लेकर सरकार सख्त है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन तत्पर है, ऐसे लोगों को वातावरण बिगाड़ने की अनुमति है और मुझे तो लगता है कि हमारी सरकार मोहन जी के नेतृत्व में गंभीरता, संवेदनशीलता और तत्परता के साथ काम कर रही है ऐसे तत्वों के खिलाफ। जिस तरह से बीते 3 दिन से घटनाएं सामने आ रही हैं, वो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। आखिर कौन है जो प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऐसा नहीं है कि एमपी में ही ऐसी वारदातें हुई हैं। गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान भी शहर शहर बवाल और पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान मूर्ति पर पथराव से हंगामा हुआ। महाराष्ट्र के बुल्डाना में भी धार्मिक जुलूस पर पथराव किया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में विसर्जन यात्रा के दौरान 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। राजस्थान के बारा में भी विसर्जन यात्रा के दौरान
दो गुटों के बीच मारपीट की घटना सामने आई, तो उधर राजस्थान के शाहपुरा में मूर्ति विसर्जन के बाद माहौल खराब करने की साजिश सामने आई। यहां गणेश पंडाल में जानवरों के अवशेष मिलने के बाद हंगामा हुआ। और जानकारी लेंगे, अलग अलग जगह से सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जायसवाल हैं, खंडवा से जुड़ गए हैं। नरेंद्र धनोतिया हैं, मंदसौर से जुड़ गए हैं। नरेंद्र परमार हैं, छतरपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले खंडवा का रुख कर लेते हैं। अमित, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि कुछ भी धार्मिक कार्यक्रम है उसमें किसी भी तरह ऐसी चीजें कर देना कि माहौल गर्मा जाए, खराब हो जाए, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, लगातार ये रिपीटेशन के साथ हम देख रहे हैं। पर कार्रवाइयां भी होती हैं, पर इस पर रोक नहीं लग पा रही। आप ठीक कह रही हैं। खंडवा को देखा जाए तो वैसे ही मध्य प्रदेश के जो संवेदनशील जिले हैं उसमें खंडवा शामिल है और इस बार जब खंडवा में पर्व और त्योहार एक साथ आए तो पुलिस और प्रशासन की तैयारियां भी उसी तरह से की गई थी। जब यहां जुलूस और अलग अलग जगह से जब लोग निकले तो करीब 750 का जो बल है, पुलिस बल है, वो लगाया गया था। 1100 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई, तमाम तरह के प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी एक वीडियो निकल कर आता है जो पंधाना थाना क्षेत्र के इस्लामपुर का है, जहां पर नारे लगे हैं और इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई भी की है। शिकायत जैसे ही मिले, वीडियो जैसे ही सामने आया तो इस तरह के जो लोग हैं उन पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरह की जब चीजें सामने आती है तो क्या इफेक्ट डालती है और क्या कुछ होना चाहिए। आप एक युवा हैं, क्या सोचते हैं इस तरह के जब मामले सामने आते हैं? आपसे बात करते हैं, क्या सोचते हैं आप, क्या लगता है क्या होना चाहिए? शहर के विकास और उन्नति के लिए शांति का होना बहुत जरूरी है और जब भी अगर अशांति फैली है तो उससे व्यवसाय, उद्योग, हर चीज क्षेत्र में जो है असर आता है। संवेदनशील होने के कारण इंडस्ट्रीज वाले, बाहर वाले यहाँ उद्योग नहीं आते हैं, पूरा बिजनेस बाहर चले जाता है और खंडवा शहर तो इसका भुक्तभोगी है। पिछले अनेकों वर्षों में यहाँ पर इस तरह की छोटी छोटी बड़े हरकत नहीं होती है, मामूली पथराव से, मामूली बोलचाल से, तो उसका भुगतना खंडवा को करना पड़ा। मैं शांति समिति सदस्य के रूप में भी हम कल जो है बहुत ही शांति माहौल में यहाँ पर निकली। पुलिस की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी और शांति समिति और अन्य जो जनप्रतिनिधि है उनके सहयोग से यहाँ पर व्यवस्था बहुत बढ़िया रही। एक आध जगह जरूर कुछ हुआ है, वो वैसा होना नहीं चाहिए क्योंकि इसका भुगतान हमें ही भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए इस तरह की चीजों को रोकने के लिए? ये जो अपने पास इस समय 10-1 साल से ये जो नफरती नारों को त्योहारों में जो नफरती नारे लगते हैं, घृणा फैलाने वाले, वो इनके ऊपर कमी नहीं आ रही है। सरकार को विशेष उपाय करना चाहिए। ये उन्माद है, किसी तरीके का त्योहार वगैरह कुछ नहीं है और सभी धर्म में के लोगों की ऐसी शिकायतें आई है, ऐसा नहीं है कोई। और हम अब ये चाहते हैं कि वर्ष भर तो आप सब एक साथ रहते हैं, त्योहार के दिन अचानक ये नफरत कहाँ से आ जाती है? क्या आप नफरत को साल भर जेब में लेके घूम रहे थे जो त्योहार पर अचानक वापस आ गई? इसके लिए बहुत ये चिंतन का विषय है और मुझे लगता है कि इसके लिए हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और सरकार को इस ओर विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको क्या लगता है सरकार जो है किस तरह से प्रयास कर रही है और कितने प्रयास कारगर साबित हो रहे हैं? निश्चित तौर पर अनेकता में एकता, यही हमारे भारत की विशेषता है। हर त्योहार, हर धर्म के लोगों को अपना त्योहार मनाने का अधिकार है, लेकिन कुछ लोग जो हैं, कुछ छोटे-मोटे लोग जो हैं, कहीं न कहीं अपने त्योहारों को बिगाड़ने की, शहर की फिजा को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। उस पर पूरी तरह से सख्ती होना चाहिए क्योंकि अमन चैन का हमारा देश है। नरेंद्र धनोतिया भी लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, वर्तमान समय में अगर हम देखें तो समाज में आस्था के नाम पर उन्माद फैलाना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। रामनवमी की बात करें, नवरात्रि की बात करें, ईद की बात करें, दिवाली की बात करें, कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं, क्या संकेत दे रही है? वहां की जनता क्या कहती है? क्या कारण, मुख्य कारण है जो लगातार इसे बढ़ावा मिल रहा है या ऐसे असामाजिक लोग, तत्व जो हैं बढ़ रहे हैं आगे? तो बिल्कुल, कुछ लोग इस तरह के अवसर की तलाश में होते हैं कि कब इस तरह का कोई धार्मिक त्योहार आए और कब अपने को मौका मिले, कब शांति भंग हो जाए, और यही फिराक में लोग रहते हैं। और कभी कभी वो इस तरह की जो बातें होती है उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। देखिए, मंदसौर की घटना, जिस तरीके से धार्मिक स्तर पर पथराव हुआ, उसके बाद में जिस तरीके से बाजार बंद हुए, अफरा तफरी मची, पुलिस प्रशासन लगा और आज भी तो बहुत सारा बल आज भी लगा हुआ शांति कायम करने में। तो कहीं न कहीं से कुछ लोगों का काम है अशांति फैलाने का होता है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए,
मंदसौर में जो घटनाक्रम हुआ, क्या इस तरह की वारदात होने से आम लोगों पर कितना फर्क पड़ता है? देखिए, पहले तो मंदसौर दशपुर नगरी, यहाँ पे हमेशा से ही शांतिपूर्वक माहौल रहता है। ये चीज बहुत कम, मतलब ना के बराबर दिखने को मिलती है। ऐसा माहौल कभी नहीं रहता है। ये एक धार्मिक स्थल है, यहाँ आए दिन कुछ न कुछ आयोजन चलते रहते हैं। कभी हमने ऐसा माहौल नहीं देखा, लेकिन कुछ उपद्रवियों की वजह से, हम देखा जाए तो उनकी वजह से ये जो माहौल हुआ है, मंदिर में पथराव हुआ है, तो जो जिस समाज के द्वारा ये किया गया है उपद्रवियों के, उन समाज वालों को ही उन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों को सजा दिलवानी चाहिए। बिल्कुल, इस तरह की जो वारदात करते हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन ये देखने में आया है कि कहीं न कहीं से प्रशासनिक तंत्र जो रहता है, इनका जो सीआईडी वगैरह रहती है, इस तरह के फेल्यूर मामले सामने आते हैं तो फिर उससे सबक लेने की जरूरत है। ये बात सही है कि प्रशासन का जो तंत्र फेल्यूर हुआ है, पर मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि जो शांति समिति होती है, जो कार्यक्रम होते हैं, उससे पहले एक शांति समिति की बैठक होती है। उस शांति समिति के अंदर, बैठक के अंदर सब धर्म के लोग रहते हैं, सारे समाज के लोग रहते हैं, और बातें करते हैं, कहते हैं कि नरेंद्र हमको ये कार्यक्रम करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को करते हैं। नरेंद्र, धार्मिक उन्माद का शिकार कहीं ना कहीं समाज हो रहा है, और जिस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, भविष्य को लेकर के चिंता भी अब सताने लगी है। नरेंद्र परमार, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको सुन पा रहा हूं। जी जी जी, जिस तरह से ये उन्माद फैल रहा है, समाज पर प्रभाव डाल रहा है, जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, इसने अब कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा दी है। भविष्य में आखिर देश में और क्या क्या देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं, और खासकर त्योहारों पर जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक फिजा जो है उसको खराब करने का प्रयास यहां पर किया जाता है। छतरपुर का जो बमनौरा कला थाना है, वहां पर एक 12 गांव है जहां पर एक राष्ट्रीय ध्वज में जो अरबी भाषा लिखी गई थी, अरबी भाषा लिखे जाने के बाद अरबी भाषा में कलमा लिखा गया था। उसके बाद जैसे हिंदूवादी संगठनों को इस पूरी घटना की जानकारी लगी, तत्काल वहां पर पहुंचते हैं और बमनौरा थाना में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद यहां पर लोगों में जो है, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि कोई ना कोई शरारत फैला रहा है, जो समाज का माहौल खराब करना चाहता है। हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहते थे किस तरह से जो चूंकि राष्ट्रीय ध्वज में कलमा लिखा गया है, किस तरह का ये प्रयास किया है? जय श्री राम। मैं संदेश अवस्थी, बजरंग दल का जिला सह संयोजक। जैसे ही बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को इसकी सूचना मिली बुहारा प्रखंड में, देखा कार्यकर्ताओं ने उसकी पुष्टि करी जाकर उसको पुष्टि करने के बाद जब पता चला कि अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है, मतलब राष्ट्रीय ध्वज पर कलमा लिखा जाना या राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होना तो बहुत निंदनीय विषय है, और ऐसे विषयों पे तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, आपकी क्या मांग है? आप क्या चाहते हैं इस तरह का चूंकि मामला सामने आया? जिन लोगों ने किया है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो सके। तो देखिए, बिल्कुल हमारे साथ जो भी लोग हैं, युवा साथी थे हमारे साथ, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिनके द्वारा भी सामाजिक फिजा बिगाड़ने का जो प्रयास किया गया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। खास तौर पे त्योहारी सीजन में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने कम से कम ना आए, तो शासन प्रशासन को भी इस तरफ चाक चौबंद रहना भी पड़ेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही है और लोग लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का कोई ना कोई यहाँ पर मामला निकल के सामने आ रहा है। ठीक, लगातार बने रहिए अमित, लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, आपने देखा कि खंडवा में किस तरह से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं, और हर बार ये भी कहा गया है कि अगर इस तरह का उन्माद फैलाया गया तो दंडात्मक कार्रवाई भी होगी, हुई भी, पर क्या उसका असर देखने को मिला? जी देखिए, बिल्कुल खंडवा की अगर बात करें तो पिछले कई उदाहरण ऐसे रहे हैं जब इस तरह के जुलूस निकले हैं या इस तरह का कोई आयोजन हुआ है, तो जो चीजें अभी सामने आई है ये पहले भी सामने आ चुकी है और कई बार कठोर कार्रवाई भी की गई है। इस बार भी जब पर्व त्योहार आ रहे थे उसके पहले लगातार पुलिस प्रशासन ने लोगों से ये बात कही कि शांतिपूर्ण तरीके से इस तरह के त्योहार मनाए जाने हैं। जो कार्रवाइयां होनी है वो तो की ही जाएगी, सख्ती बढ़ती जाएगी, लेकिन शहर और जिले की जो सुख समृद्धि है, शांति है, उसके लिए सभी से अपील की गई थी। लोगों ने इस बात को माना भी। खंडवा में कल जब गणेश विसर्जन जुलूस निकला तो बहुत भीड़ थी और बहुत अच्छे तरीके से भी निकल गया, लेकिन एक जो मामला सामने आया वो मिलाद दुन्नबी पर जो जिस तरह से आपत्तिजनक नारे लगे, उसने कहीं ना कहीं जो है फिजा में जहर खोलने की कोशिश की है
जो लोग हैं हमारे साथ उनसे जानते हैं क्या किया जाना चाहिए कम शब्दों में। नहीं, कठोर जो है कार्रवाई होना चाहिए ताकि आगे के लिए भी समझ पड़े। पुलिस जो है एक बार वार्निंग देने के बाद छोड़ देती है तो उससे जो है उनको आगे सह मिलती है। बिल्कुल, आपकी नजर में क्या होना चाहिए? कार्रवाई तो कड़क होना चाहिए, जवाबदारी तय होना चाहिए। क्योंकि आप आयोजक कौन है जुलूस का, इस तरीके से तो हम शायद इससे चूंकि समय कम है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात रायगढ़ की करते हैं।